ये कहते हैं कि ये बातनी फैज क्या है। बातनी फैज ये आजकल का दौर है ना, कहते हैं बातनी फैज हमें समझ, वो एक बातनी फिरका भी है। तो ये बातनी और जाहिरी, तो ये बातनी फिरका वो भी उनका भी नजरिया खराब था। तो ये बातनी फैज क्या है, जो अंदर अंदर से फैज दिया जाता है। मैं आऊंगा उस बात की तरफ जो मैंने आयत पढ़ी है, लेकिन मैं एक जवाब अपनी तरफ से देना चाहता हूं कि मैंने उनसे यह कहा कि बातनी फैज, बतन मैंने होता है पेट, बतन, तो अंदर अंदर से जो फैज जाए, नजर ना सामने आए, वो होता है बातनी। चूंकि मैं कुछ थोड़ा सा खिताब भी करता हूं, बोलचाल होती है, गुफ्तगू होती है, हर मसलक का आदमी मिलता है, फिर ना हम लिहाज करते हैं ना वो हमारा लिहाज करते हैं, वो भी खुले सवाल करते हैं, हम भी खुले जवाब देते हैं, तो बात तो चलती है। तो उन्होंने कहा भाई ये आप बातनी बताएं, ये आपके बाप दादा मर जाते हैं तो ये कब्रों में बातनी फैज बाद में किस तरह देते हैं, ये हमें समझ नहीं आती, आप बताएं। मैंने कहा बातिन वो होता है जो नजर ना आए, जाहिर वो होता है जो नजर आए। मैंने कहा कि तुम बताओ कि हर चीज के वजूद के लिए, उसके होने के लिए उसका जिस्म चाहिए। मेरी बात आप सुन रहे हैं कि नहीं? गौर से तवज्जो से सुने। जिस्म चाहिए। अल्लाह जबान से पाक है, जिस्म से पाक है, जिस्म हादिस है। जबान से पाक है, लफ्ज से पाक है, लफ्ज का माना है फेंकना, तो फेंका जाता है, फेंकने के लिए महल चाहिए, महल है, महल नुत्क है जबान। तो जब जबान नहीं है तो लफ्ज क्या बोलेगा? बात समझ आई? तो महल नुत्क जबान है, तो जब जबान जिस्म ही नहीं है तो बोलेगा क्या? तो अल्लाह ने मुखातब किया, चलो हमें तो मुखातब फरमा दिया कि हमें शऊर दिया है, अकल दी है, समझ दी है, आंख दी है, जबान दी है, नाक दी है, हवा से खमसा से नवाजा है, हमें तो खिताब फरमा दिया। लेकिन हैरत उस वक्त होती है जब हम देखते हैं कि अल्लाह खिताब फरमा रहा है उन चीजों से जो गैर ज़वेल उकूल हैं, जिनमें अकल ही नहीं है। तो मैंने उन साहब से कहा कि आप मुझे बताएं कि जब हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म मानती थी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको हुक्म देते थे, हुक्म लफ्जों में देते थे। तो आप फरमाएं कि फिर कान, हवा के कान कहां थे? हवा किन कानों से सुनती थी? अगर तेज चलने को कहते थे तो हवा तेज पर चल पड़ती थी, तो वो उसके कान आप बताएं। क्योंकि हुक्म मानने के लिए पहले अकल चाहिए, और अकल के लिए फिर समाज चाहिए, तब हुक्म माना जाएगा। और फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग तू ठंडक बन जा इब्राहिम ते। अल्लाह ने कहा किस तरह? अल्लाह तो लफ्जों से पाक है, अल्लाह ने किन लफ्जों में कहा? यह तो हमें समझाने के लिए फरमाया, कुरान में उसको हिकायतन बयान फरमाया कि या नारो कूनी बर्दन। ये जरूरी तो नहीं कि यही लफ्ज उस जमाने में आग से मुखातब किए हों, अल्लाह ने यही लफ्ज फरमाए हों, वो तो लफ्जों से पाक है। किन अल्फाज में आग को मुखातब किया और आग ने किन कानों से उन लफ्जों को सुना? इताअत के लिए अकल चाहिए, अकल के लिए हवास चाहिए, हवास के लिए समाज चाहिए। तो नार ने किस समा से अल्लाह के हुक्म को सुना? आप मुझे ये बताएं। कहने लगे ये तो अल्लाह का मामला है। मैंने कहा ये अल्लाह वालों का मामला है, वो अल्लाह का मामला है तो ये अल्लाह वालों का मामला है। हां, बात करीब करीब ही है। इसलिए आप बताएं कि वो अल्लाह का मामला है कि मैं का जो अल्लाह वाले हैं इनका मामला भी
केस भी अल्लाह के साथ मिलता जुलता होता है। अल्लाह भी बात करता है तो ना उसके लिए जबान चाहिए, ना उसके लिए लफ्ज की जरूरत है, ना उसके लिए कौले ऊरा लहन न आवाज न कौले ऊरा लहन न लहन न हाँ हाँ लहन न आवाज न। उसके कौल की ना कोई आवाज है ना कोई लहन है, वो तो आवाज से पाक है।